हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज। आजकल आपको क्या चीज़, क्या हालात, क्या मामला, कौन सा इंसान, किस तरह की एनर्जी, क्या है जो आपको आजकल डिस्टर्ब कर रहा है। आप रेस्टलेस हो रहे हैं तो क्यों, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो क्यों। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही मेरे सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज। क्या आपको डिस्टर्ब कर रही हैं बातें, एनर्जी, पर्सनालिटीज़, हालात, मामलात, सूरत हाल। व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज, व्हाट इज़ disturbing you these days? Oh, promiscuous, sleeps around, a hot free for all, sleeps with your man. Okay. अच्छा जनाब, ये कार्ड मैं आपको दिखा नहीं सकती, काफ़ी बोल्ड कार्ड है। आपके जो मेल पार्टनर हैं, जो ख़वातीन ये रीडिंग देख रही हैं, आपको यही बात सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में, चलें इसको मेल फीमेल भी नहीं कहते, यहाँ तो एक इमेज है, आपको ये बात बहुत ज़्यादा परेशान करती बिकॉज ऐसा लग रहा है आपके पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं इस बात के कि कोई आपके पार्टनर की लाइफ में एग्जिस्ट करता है और वो बेगैरती के मामले में बहुत बोल्ड है। यानी उसकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, उसके लिए लस्ट कोई मायने नहीं रखता, उसके लिए पाबंदियाँ कोई मायने नहीं रखती, उसके लिए लिमिटेशंस कोई मायने नहीं रखती, उसके लिए किसी का रिश्ता, स्टेटस मायने नहीं करता। जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा, जो अभी फ़िलहाल बहुत सारी बातों में से सबसे पहली बात जो नज़र आ रही है, ये काफ़ी परेशान कुन ही बात है। ऐसा नहीं है कि इसमें परेशान नहीं होना चाहिए और डिस्टर्ब नहीं फ़ील करना चाहिए, डिस्टर्बिंग बात ही है ये कि कोई आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसा है जो उनको हर उस तरह का चांस और मज़ा दे सकता है जिसको, जो कि एक ख़ास वक्त के बाद होना चाहिए, यानी कि रिश्ते में तो ख़ास तौर पे। तो फिर इंसान को अर्ज नहीं होती ना, उसको एक स्केप मिला हुआ होता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। लेट्स चेक मोर। बैड चॉइसेस, बुरी सोबतें हैं जनाब। सोबत से ज़्यादा जो वो है ना, इंतखाबात जिसको कहना चाहिए, वो बुरे हैं। अगर इनको बहुत ज़्यादा पार्टी करने का शौक़ है और इनके दोस्त यार अहबाब बहुत ही अय्याश हैं तो आपको ये बात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती होगी, क्योंकि हर कोई अपने साथ अपनी बंदी लेकर आता होगा, हर बंदी अपने साथ अपना बंदा लाती होगी और कुछ ऐसी गैदरिंग्स में कुछ शर्म शर्म वगैरह होती ही नहीं है, लिहाज पर्दा होता ही नहीं है। बस कुछ ऐसी चीज़ों को सब बिल्कुल सही समझते हैं। कोई शीशा पी रहा है तो कोई वेपिंग कर रहा है, तो कोई सुट्टा लगा रहा है, तो कोई नस्वार चूस रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें नॉट गुड थिंग्स। आपको इनकी चॉइसेस पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। टायर्ड ऑफ द ड्रामा। हो सकता है कि ये इतने ज़्यादा टुनटुनारी घूमते हों और फिर बड़ी कहानियाँ करते हों, आपको बहुत स्टोरीज सुनाते हों कि देखो उसने तो मुझे ऐसे कर दिया, उसने मुझे दरअसल उसकी वजह से ऐसा हुआ। हर वक्त की कहानी, एक नया ड्रामा, एक नई सूरत हाल, एक नई सिचुएशन। आपको लगता भी होगा यार कि दुनिया में सारी चीज़ें तुम्हारे ही साथ होती हैं, बाकी लोग क्या पपेट हैं, कठपुतलियाँ हैं, एक तुम ही हो वो वाहिद जिसकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा ड्रामा है और कुछ और है ही नहीं चीज़। यानी इस तरह की बातें ये आपको डिस्टर्ब करती हैं। कीपिंग यू अ सीक्रेट, जो सबसे ज़्यादा आपको बात, ये आपको अपने फ्रेंड्स में इंट्रोड्यूस नहीं करते होंगे, ये अपने दोस्तों को कहते होंगे कि तुम्हें किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे फ्रेंड सर्कल में मत घुसो, मेरी फैमिली में मत घुसो, और तुम्हारे बारे में मैंने किसी को कुछ नहीं बताया हुआ है, तुम्हें इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, और तुम्हारा क्या काम ऐसे उठना बैठने में, तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए, मैंने किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताया हुआ है, मुझे तुम्हारी इज्जत का बड़ा ख्याल है।
और उसी में जब ये दो तरीके होते हैं, जब आप अपने पार्टनर को ऑफिशियली किसी के सामने ये कहकर भी इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते कि आजकल हम एक साथ हैं, तो इसका मतलब आप अपने बहुत सारे ऐसी चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहते हैं जिसमें आपके सारे मज़े होते रहें, और आपके बारे में वो इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि एंड दी एंड जब वो सारी जगहों पे मुंह काला कर लें तो फिर वो आपको इज़्ज़त का नाम देकर आपको अपना लें। ये एक इंतहाई घटिया हरकत है, और अगर आप इस पर डिस्टर्ब होते हैं तो मेरी तरफ से 100 बिस्मिल्लाह। ठीक है जनाब, बिल्कुल सही डिस्टर्ब होते हैं आप। वॉचिंग शिट गो डाउन, एन्जॉइंग द गॉसिप। सबसे ज़्यादा जो आपको बुरा लगता है, सबसे ज़्यादा जो आपको डिस्टर्बेंस होती है वो ये कि आप चीख रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, आप बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह गर्म तेल में फड़फड़ा रहे हैं, और ये उसका आप इनसे कुछ भी आपको इनको कह रहे हैं, आप इनको कुछ भी समझा रहे हैं, आप इनको कुछ भी बोल रहे हैं, ये एक तरीके से बैठ के ना बिल्कुल ऐसे ही चौड़े होकर, जैसे सिनेमा में लोग बैठकर मूवीज़ देखते हैं, ऐसे देख रहे हैं कि सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बिखर रहा है। आप इनको थोड़ा सा अलर्ट भी करते होंगे कि देखो तुम्हारी ये जो गलत चॉइसेस है ना, ये तो तुम्हारी बुरी आदतें जो हैं ये तुम्हें ले डूबेंगी, और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें ले डूब रही हैं। और ये फिर आपको एक लेक्चर मामा और लेक्चर बाबा का नाम देकर ना आपको साइड पे कर देते होंगे कि तुम जो है ना ज़रा चुप बैठो। तो ये चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, आप बहुत कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं गलत होता हुआ, और गलत देखता हुआ, गलत महसूस होता हुआ, लेकिन उसके बावजूद शातिर आदमी हैं जिसके साथ आपकी डीलिंग चल रही है। वॉट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज? आजकल आपको क्या चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं? ये तो ख़ास तौर पे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी, अगर ये आपके पार्टनर भी नहीं हैं तो ये आपकी सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आदतें बहुत ख़राब हैं। अक्सर होता है इंसान के नए फ्रेंड्स बन जाते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आते हैं, तो काफ़ी ऑड सा फील होता है। ठीक है ना? व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज? क्या चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं? अनएक्सपेक्टेड इनकम, कुछ लोगों ने आपसे बहुत सारे पैसे लिए हुए हैं, आपको आपके पैसे लौटा नहीं रहे, जो कि आप उसको काउंट कर रहे थे कि जब ये रिकवरी होगी तो आपका कुछ लोन सेट हो जाएगा। आप किसी अनएक्सपेक्टेड इनकम को एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन वो आ नहीं रही, कुछ अटकी हुई हैं पेमेंट्स, और उस पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्लियर क्यों नहीं हो रहा, लोग पैसे क्यों ले लेते हैं। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जो कि दूसरे दुनिया कह दी हो तो प्लेनेट हो जाएगा, एक दूसरे मुल्क में रहता है, ठीक है, बहुत ही एजड, बहुत ही मेच्योर, बहुत ही काबिल, बहुत ही ज़्यादा काबिल। आपको भी रिसेंटली पता चला है कि वो ट्रैवल कर रहा है या वो वापस आने वाला है या उसका विज़िट है, तो आपको बिला वजह में ना शायद अभी तक आपने इस वाली डिस्टर्बेंस को सेंस नहीं किया है, लेकिन कोई है ऐसा पर्सन जो कहीं दूर बैठ के भी ना आपके दिमाग को कंट्रोल करता है। क्या है मामला, वल्लाह आलम। ग्रेट फॉर्च्यून, शायद आप बहुत ज़्यादा पक गए हैं ये सुन सुन के कि दिन अच्छे होंगे और सब कुछ बदल जाएगा, किस्मत चमक जाएगी और सब सही हो जाएगा, हालात बदल जाएंगे। कुछ हो नहीं रहा। किसी ने आपको वास्ते दिला रखे हैं, किसी ने आपको ख्वाब दिखा रखे हैं कि तुम देखना बस कुछ दिनों में क्या ही चीज़ हो जाएगी, तुम देखना कुछ दिनों में क्या हो जाएगा, यू नो समथिंग लाइक दैट। पावर्टी, एज आई सेड, कि आप इसी बात से बहुत ज़्यादा पक गए हैं कि कब ये दिन ख़त्म होंगे, कब हालात बदलेंगे, कब मुसीबतें बदलेंगी, कब मुश्किलें बदलेंगी, कब ये मुफलिसी के दिन जाएंगे, कब ये गुर्बत हटेगी। यू नो यू आर फीलिंग वेरी लो, वेरी 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 लो। दिस इज़ डिस्टर्बिंग यू अ लॉट। बिग डील, बट जब इंसान की जेब खाली होती है तो उसको कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा होता। तो फाइनेंसेस आजकल आपका बहुत बड़ा मसला है। आप अपने पर्सन के साथ होने वाली बहुत सारी हरकतों पे बहुत अपसेट हैं। आपको अपना पार्टनर भी एक बैड चॉइस बाज़ दफ़ा लगता है कि यार मैंने किसके साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया। इसको हर वो आदत है जो कि किसी भी अच्छे सी सिंपल पर्सन के साथ नहीं होनी चाहिए, एक सोबर इंसान के साथ ये आदतें नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें भी हैं, और डेफिनेटली यू आर वेटिंग फॉर द गुड टाइम, यू आर वेटिंग फॉर अ अबंडेंट टाइम कि ये कब होगा। तो ये चीज़ें आपको, मतलब ये नहीं है कि बहुत कुछ बुरा चल रहा है, लेकिन ये सब कुछ आपको डिस्टर्ब कर रहा है। या तो आप आजकल के माहौल से बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, आप अपनी फैमिली में अपने सिबलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, आप मैरिड हैं तो आप अपने बच्चों की चॉइसेस को लेकर बहुत कंसर्न हैं, आप अपने पार्टनर की लाइफ की एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, कुछ चीज़ों को आप प्री एजम्पशन फेज़ में भी हैं, आप
प्री ड्रामा में भी हैं कि आपको लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ें पहले से अगर हो गई तो फिर क्या होगा, मैं अपनी प्लानिंग करके रखूँ, कोई क्यों नहीं समझता, इस तरह की चीज़ें आपको आजकल बहुत ज़्यादा। आप फ्यूचर को लेकर ना, मुझे लग रहा है आप फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। भाई क्यों हो रहे हैं परेशान? फ्यूचर में जो होना होगा हो जाएगा, अल्लाह ने जो कुछ भी नसीब में लिखा है हो जाएगा। इससे अपने आप को डिस्टर्ब करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, मेहनत जारी रखें, कोशिश जारी रखें, हिम्मत कभी ना हारें। मेहनत करने पे ये ना सोचें कि अल्लाह ताला मेहनत का रिवॉर्ड नहीं देता, अल्लाह बिल्कुल देता है, अनलेस कि आपको ये पता हो या ये ना पता हो कि आप जहाँ मेहनत कर रहे हैं वो सही जगह है भी आपकी मेहनत के सिले को मिलने की या नहीं। आप लोहे को खोदे, लोहे को ही गर्म करे चले जा रहे हैं ये सोच के कि लोहे को तोड़ने से और इसके पीसेस करने से ख़जाना निकलेगा। ऐसा नहीं होता। आपको राइट जगह पता होनी चाहिए, आपकी मेहनत कहाँ अप्लाई हो रही है ये आपको पता चलना चाहिए, आपको यहाँ से कुछ रिटर्न मिलेगा भी ये आपको पता चलना चाहिए। यानी हार्ड वर्क कहाँ अप्लाई हो रहा है, यही वो टेक्निक्स होती हैं। सही जनाब, देखते हैं कि व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू, क्या है आपके माइंड में आजकल, व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज। मेच्योरिटी, ऑलराइट, दैट मीन्स कि आपकी सराउंडिंग में जितने लोग हैं वो बड़े मेच्योर हैं। समटाइम्स आप इस बात से भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हर दफ़ा आप ही को क्यों सेंसिबिलिटी का मुजाहरा करना पड़ता है। येस, यू आर कंसर्न अबाउट योर लवर। आप पार्टनर्स में एक पार्टनर होते हुए वाकई आप मेच्योर हैं, आपका पार्टनर इतना मेच्योर नहीं है, विच इज़ अ डिस्टर्बिंग थिंग। ऐसा नहीं है, हकीकतन सही कह रहे हैं आप। फाइटिंग, बहुत ही कोल्ड एटीट्यूड, और हर वक्त एक मुहाज तैयार है, हर वक्त एक चीज़ तैयार है जो कि आपको एक नए उसमें डाल देती होगी। अगर तो आप इस वजह से पुश कर रहे हैं अपने पर्सन को कि ये इंडिपेंडेंट हों, ये कुछ अर्न करें, ये कर भी सकते हैं, लेकिन जो इनके मीन्स है ना अर्निंग के, उस पर आप मुतमईन नहीं हैं, आपको नहीं अच्छा लगता कि जिन मीन्स से जो अर्निंग करते हैं वो ये करें। एक मिस्टीरियस सा, क्योंकि आप इनके वेयर अबाउट्स को जानते हैं, एंड दैट इज़ वाई यू डोंट वांट हिम और हर टू पुट इन सच सिचुएशन। यस, यू आर सेंसिबल, आप मेच्योर हैं, आप समझदार हैं, आप ही को रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब जो होना है वो तो हो गया। और कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये सारी ज़िंदगी की जंगें मुहाज मेरे लिए ही हैं, और दुनिया जो है वो एक तमाशे की तरह मेरे सामने चल रही है, और मैं ख़ुद लोगों के सामने एक तमाशा बना हुआ हूँ कि मुझको एक ऐसी शाख पे खड़ा कर दिया है कि जिसके आगे मैं जाऊँ तो मुझे रास्ता धुंधलाहट में है, पीछे की तरफ जाऊँ तो शायद मैं गिर पड़ूँ। और लोगों को मेरा इस वक्त जो ज़िंदगी का हाल है ना वो तफरी लग रहा है कि यार चलो देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। मिस्टीरियस सी एक्टिविटीज़ आपको आपके पर्सन की भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं कि क्या कर रहे हैं आजकल, किन झंझटों में हैं, किन झमेलों में फंसे हुए हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ सही भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा सस्पिशियस नज़र आ रहे हैं। जो कि आ रहे हैं तो अब क्या कर सकते हैं, अब आ रहे हैं तो आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। सही, what is disturbing you these days? Now I am looking for a deck. चलें, थोड़ा सा डीप रीडिंग अगर हो रही है, सूफ़ी टैरो यूज़ करती हूँ। किसी ने पूछा था कि ये टैरो कौन सा है, तो जनाब ये सूफ़ी टैरो है। किसी को इसका इमेज बहुत अच्छा लगा था, सूफ़ी टैरो है आयदा हुसैन का, और मैंने इसको जो है वो इसकी कॉपी मंगवाई थी, मैंने ओरिजिनल नहीं मंगवाया, क्योंकि इसमें जो है वो उर्दू में ही सारी चीज़ें हैं तो मेरे लिए कॉम्प्रिहेंड करना बहुत इजी है। लेकिन आप इसकी ओरिजिनल जो है उसकी वेबसाइट पर जाकर, आयदा हुसैन की, उन्होंने एक ही, और उनका जो लोग टैरो सीख रहे हैं वो इनकी वेबसाइट पर जाएं, इनके इंस्टा के पेज पर जाएं, तो वो हर एक कार्ड का एक घंटे का वेबिनार और सेशन करती हैं, जो कि बहुत ही, इस पर हीलिंग भी हो रही होती है। ठीक है, व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज? 3 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and 2 of Pentacles. सही,
आपका ना आजकल बना बनाया काम बहुत ज़्यादा लोग बिगाड़ रहे हैं। ये भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आप अपने फाइनेंसेस में और अपनी ज़िम्मेदारियों में बहुत ज़्यादा बर्डन हुए हुए हैं, फंसे हुए हैं। अच्छा भला आपका रूटीन चल रहा होता है, अच्छा भला आपका काम चल रहा होता है, एकदम से बीच में कोई पंगे वाली बात हो जाती है। आई मस्ट से कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट इवन देन अगर आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा, जो कि मुझे लग रहा है एक फाइनेंशियल बूम के बाद आ सकता है, वो फिर आपको डिस्टर्ब इतना नहीं करेगा। जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है आजकल वो ये कि आप अपने ही डिसीजन के लिए एम्पावर्ड नहीं हैं, कि बस मैंने ये कह दिया, मेरा ये फैसला है, बस। आप जहाँ इस किस्म का कोई भी डिसीजन क्लेम करते हैं, आपकी सराउंडिंग के जितने लोग हैं वो आपको छोड़ने का फ़ैसला कर देते हैं और बिल्कुल ऐसे बना देते हैं कि भाई हमारा, आप कोई होममेड बिजनेस करते हैं, होममेड फ्रोज़न फूड का बिजनेस करते हैं, या कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो कि शायद एक्सेप्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते, कोई ऐसा मामला हो, आप शायद अपनी लक हर बिजनेस में, होममेड बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में ट्राई कर चुके हैं, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों में एक्सपीरियंस भी गेन कर चुके हैं, पर कोई आपको ना सीरियसली नहीं ले रहा। ये होगा, डिस्टर्ब कर रही है ये चीज़, तो बिल्कुल करेगी। केटरिंग में अगर आप जाना चाह रहे हैं, आप कोई खाना पीने का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसमें एफर्ट ज़्यादा है, उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, उसमें फाइनेंसेस ज़्यादा हैं, बट समथिंग डिस्टर्बिंग यू, समथिंग इज़ डिस्टर्बिंग यू, डिसीजन मेकिंग, बैलेंस, लाइफ का बैलेंस, एंड देन ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली फाइनेंसेस, पार्टनरशिप, वर्किंग, कोलैबोरेशन, यानी जब सब कुछ जम जाता है तो बीच में एक शोशा छूट जाता है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए ना, इरिटेट कर रही है। तो ये है जनाब, व्हाट इज़ इरिटेटिंग यू, व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज, दिस इज़ द सिचुएशन, दीज आर द चैलेंजेस, दीज आर द मैटर्स जो कि आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि भाई आपको गाइडेंस चाहिए, आपको करना क्या चाहिए, आप क्या करें, हाँ कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो ज़िंदगी में चल रही हैं, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर लें, मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले लें, सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स या 30 मिनट्स, जो भी ऑप्शन आपको समझ में आए, आई एम अवेलेबल। वीकेंड इज़ क्लोज, बल्कि कल से वीकेंड ही है, तो मैं सैटरडे संडेज़ को अवेलेबल हूँ, अगर आप चाहें तो प्राइवेट रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।